हरे कृष्णा। यकीनन आप लोग मुझे जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको ये बता दूं कि मेरा नाम है साम वेदा दास और मैं अपने YouTube चैनल श्री श्री गौर निताय सेंटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हरे कृष्ण। तो आज हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि किस तरह एक वैष्णव भक्त का मजाक बनाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो उन्हें पसंद नहीं करते। तो कुछ ऐसे आप भक्त होते हैं जो वैष्णव भक्तों को लाइक नहीं करते। आखिर क्यों वो उनको लाइक नहीं करते, क्यों वो उनको भला बुरा कहते हैं कि हरे कृष्णा वाले तो ऐसे होते हैं, ये बस नाटक करते रहते हैं, आखिर क्यों? तो मैं आज से यही कहना चाहूँगा, अगर एक छोटे वैष्णव भक्त को भी आप पकड़ कर ये पूछ लें कि भगवान कौन है, तो वो बिना हिचकिचाहट के आपको ये बता देगा कि भगवान कौन है। आखिर क्यों ऐसे लोग एक वैष्णव भक्त को पसंद नहीं करते, कि किस लिए? कि वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, या तो फिर इसलिए कि वो सच्चे धर्म के रास्ते पर चल रहा है। तो पढ़िए ना आप भी भगवत गीता,
और जानिए अपने सनातन धर्म के बारे में। हरे कृष्णा। जब हम मंदिर निकल रहे होते हैं तो हम निकलते हुए देखते होते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए फालतू टाइम पास कर रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप मंदिर आओ, तो कहते हैं मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर जब मन में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आपके घर पे कोई भगवान ना करे तकलीफ आती है, परेशानी आती है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है, तब आप भागे भागे आते हो भगवान के पास गिर गिर आते हो। तब भी मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मन में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान मन में, तो आप प्रसाद भी मन से खा लो। आप ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है, आप ऐसा करेंगे तो आप मर जाएंगे। भगवान सब जानते हैं, भगवान आपके हृदय की बात भी जानते हैं, मगर क्या भगवान आपकी ख्वाहिश के बगैर कुछ नहीं करते, और आप कृष्ण की कृपा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप दोनों मिल जाओ तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। हरि बोल। अन्य धर्म के लोग अपने बच्चों को अपने धर्म के अंदर परिवर्तित करते हैं, जो कि वास्तविक नहीं होते। फिर भी वे डंके की चोट पर डंका बजाते हैं और हम उनकी भारी भरकम बातों में आकर, उनकी लफ्जों की जादूगरी में फंसकर अपना परम शाश्वत धर्म को छोड़ देते हैं, जो कि हमें नित्य प्रेम प्रदान करता है और जीव का उसका वास्तविक धर्म क्या है वो बताता है। जीवेर स्वरूप हुआ कृष्ण नित्यादास, कृष्ण तथास्थ शक्ति वेद भेद प्रकाश। ये जीव का स्थान विधान है कि वे कृष्ण का शाश्वत सेवक है, क्योंकि वे कृष्ण की लागू शक्ति है और साथ ही एक अभिव्यक्ति है और भगवान से अलग है। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता रखने या पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर है अगर हम इसको पढ़ेंगे या इसको रखेंगे तो हमें सारी मादी ख्वाहिशों से हाथ धोना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34 श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो, पूरी तरह से मुझ में लीन रहो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान कहते हैं कि तुम तमाम मादी ख्वाहिशों को छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरा करूंगा। लेकिन हम अपनी इस मादी ख्वाहिशों के अंदर इतना पागल हो चुके हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से डरते हैं। अब कुछ आम लोग एक वैष्णव भक्त पर क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि उस वैष्णव भक्त ने अपने मन की ख्वाहिशों को छोड़कर भगवान की सेवा में सरेंडर कर दिया और साथ ही साथ भगवान की ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने में लग गया। कुछ नॉन डिवोटी होते हैं जो बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं। अच्छा, भगवान तो हिलते जुलते ही नहीं। अच्छा, भगवान तो कुछ बोलते बोलते, अगर भगवान है तो कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं है, कुछ मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा? सही बोल रहा। तो कुछ है ऐसा कि भगवान नहीं है। तो भागवत गीता किसने बोली? भागवत गीता किसने बोली? आपने बोली या मैंने बोली? किसने बोली? हमने तो नहीं बोली ना, भगवान ने बोली ना भागवत गीता। भगवान हमेशा है, भगवान हमेशा थे, भगवान हमेशा रहेंगे। ठीक है। और रही बात ये कि भगवान को खाना खिलाने की, वो सब पूरे ब्रह्मांड को खिलाने वाले, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पर रही बात ये, भगवान भागवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रिया चति तदम भक्ति उपर्थनम अस्नामि प्रिया तत्मना। मतलब इसका मतलब है, भगवान कह रहे हैं, अगर कोई मुझे प्यार से फूल पत्ता पानी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो आप भी भगवान को फूल पत्ता पानी अर्पण करोगे प्यार से, तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप मांस खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पर क्या आपको प्यार, भगवान कह रहे हैं मुझे प्रेम दो। अगर आप प्रेम से फूल पत्ता पानी भी अर्पण करोगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण। जब भी हमारे घरों के अंदर कुछ भी खुशियों का कार्य होता है तो हम सर्वप्रथम संगीत का आयोजन करते हैं, साथ ही साथ हम डीजे साउंड को चॉइस करते हैं। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि उन खुशियों के अंदर बिना भगवान को याद किए बगैर, बिना भगवान को बखान किए बगैर वो हमारे लिए हो, तो क्या वो फ्यूचर में हमारे लिए लाभदायक है? बिल्कुल नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हर हर नाम हर हर नाम हर हर नाम एवं केवलम कलो व नास्ते व नाथ्य गथिर अन्यथा। हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो। इस कली युग के अंदर भगवान के नाम के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम फिर किसके पीछे भाग रहे हैं? अब अकेला भगवान का पवित्र नाम संसार की तमाम तर अधूरी खुशियों को मुकम्मल कर सकता है। हम आदि संगीत के अंदर आनंद उठाने को ढूंढते हैं, लेकिन जैसे वे संगीत खत्म हो जाता है, आनंद भी खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान के पवित्र नाम में बहुत आनंद है, क्योंकि भगवान खुद नाम स्वरूप में विराजमान है। हरि बोल। हरि हरि।
कुछ आ भगत होते हैं, अगर हमारे वैष्णव भक्त कहीं नगर कीर्तन करने जाते हैं या बाहर जप करने लगते हैं तो बोलते हैं ये दिखावा कर रहे हो तुम लोग, धोन धतूरे कर रहे हो, ये सब घर में भी तो बैठ के कर सकते हो। तो अगर ये हम दिखावा कर रहे हैं तो ये आप भी तो ये दिखावा करें। ये दिखावा बहुत अच्छा है, ये दिखावे से भगवान खुश होंगे। अगर ये आप दिखावा करेंगे आपके मुंह से हरि नाम तो निकलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र तो निकलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र इतना पवित्र है कि आपका सब कुछ उससे पार हो। शास्त्र और गुरुजन का यही मत है, जब हम भक्ति सेवा में लगते हैं तो सर्वप्रथम हम दिखावा करते हैं और जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र के हम करते रहते तो हमारी रुचि बढ़ती है, तब हमारे पर नाम प्रभु की कृपा होती है। शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के नाम लिए जाते, पहला नाम अपराध, दूसरा शुद्ध नाम, तीसरा नाम आभास। पहला नाम अपराध में क्या होता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम भी कर रहे हैं, संकीर्तन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपराध भी कर रहे हैं। दूसरा शुद्ध नाम, जिसे हम माध्यम अधिकारी के शरण में लेके नाम संकीर्तन करते हैं। तीसरा नाम आभास, जब हमारी भक्ति में बहुत उन्नति होती है, मतलब बहुत अच्छी हमारी भक्ति हो रही होती है, हमारा बहुत अच्छा नाम घेरा हो रहा होता है, मतलब हमारा बहुत अच्छा नाम हो रहा होता है, हमारा बहुत अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत अच्छा हम उच्चारण कर रहे होते हैं, हम भगवान से रिलेट कर रहे होते हैं, तब नाम प्रभु हमें ये एहसास दिलाते हैं और वो बोलते हैं मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो हेलो, बोलो, क्या हुआ? बोलो तो, क्यों घबराई भी हो? दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा प्रभु, आप वही है ना जो मुझे मिले थे? प्रभु मैं बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलती थी। मैं एक वैष्णव के इम्पोर्टेंस को भूल गया था, अपने दुनियावी स्पिरिचुअल को भूल गया था दुनियावी चीज़ों में के लिए, तो मैं आपसे पहले क्षमा मांगता हूँ। अरे प्रभु कोई बात नहीं, हमारा तो कर्तव्य है जीवों पे दया करना। प्रभु क्या हुआ, आप अपनी समस्या बताएं। प्रभु वो एक्चुअली अभी मेरे को कॉल आया था, तो मेरे दादा का देहांत हो गया है, तो जिसकी वजह से एक भक्त की नीड है कीर्तन करने के लिए, उनके मोक्ष के लिए। तो प्लीज़ प्रभु आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, उनकी आत्मा को शांति दिलवाएं प्रभु। जरूर आएंगे प्रभु, जरूर आएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो आई